यार आजकल तो यार काम ही नहीं खत्म होते। घर के काम, उसके बाद ऑफिस जाओ, दिन भर ऑफिस में काम, दिमाग ही खराब हो गया यार। जीवन में सुख शांति है ही नहीं। दिन भर काम धंधे में लगे रहो, 24 घंटे पैसे कमाओ जाओ, उसके बाद यार जीवन में शांति ही नहीं है। परेशान हो गया यार, टेंशन ही टेंशन। कभी घर वालों की इतनी जरूरतें पूरी करते रहो, ऑफिस में 100 काम, यार दिमाग ही खराब हो गया। क्या करें, जिंदगी एकदम खराब हो गई, मजा ही नहीं आ रहा। लगे रहो बस। अरे पापा मैं बाइक चाहिए। बाइक चाहिए? अरे पागल हो गया यार तू, तेरे को बाइक चाहिए? पढ़ता लिखता तू है नहीं, तेरे को बाइक दिलाऊं अब मैं? मुझे बाइक चाहिए, मेरे सभी दोस्तों के पास बाइक है। अरे तेरे सभी दोस्त कितना पढ़ते हैं? फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, तू पास भी नहीं हो पाता। 4 बार फेल हो चुका है तू 8वीं क्लास में। तेरे को मुझे तो बाइक चाहिए। नहीं पागल, पिटेगा तू मेरे से? जा चला जा चुपचाप घर जा। बाइक चाहिए तेरे को? मुझे तो बाइक तेरे को चाहिए। बाइक अभी पहले तू मेरे को पास होके दिखा। पहले तू 8वीं क्लास में फेल हो रहा है, तू पास होके दिखा, फिर लाऊंगा तेरे को बाइक। चल पहले बाइक दिखाओ, मैं पास होकर दूंगा। तू पिटेगा मेरे से? चल घर जा, चल मुझे बाइक चाहिए। चल, पिटेगा तू मेरे से? चल जल्दी जा, दिलाऊंगा तेरे को बाइक। पागल हो गया है, बाइक मुझे तो चाहिए? बाइक पढ़ता लिखता तू है नहीं, चल घर जा जल्दी। मुझे बाइक चाहिए। बाइक नहीं मिलेगी तेरे को, पहले पास होके दिखा। बाइक दिलाओ, मैं पास होकर दिखाऊंगा। चुपचाप चला जा। तू पिटाई मांग रहा है लगता है, बहुत दिन हो गए तेरी पिटाई नहीं की। चुपचाप चला जा घर, बाइक दिलाऊंगा तेरे को। पढ़ता लिखता है नहीं, बाइक चाहिए इसको, फलाना चाहिए। दोस्तों की संगति में आके खराब हो गया। बेटा मेरी टीवी की दवाई कहाँ है? मेरी हे भगवान, अब ये पिताजी तुम्हें अभी दवाई ला के तो दी थी 4 दिन पहले, फिर खत्म कर दिया आपने। अब 4 दिन की दोगे तो 4 दिन में ही खत्म होगी ना बेटा मेरी दवा। अरे 1 हफ्ते की दिलाई थी मेरी सब अरे क्या हो गया है, इतना ड्रामे कर रहे हो? अभी दवाई दी तो थी, रखी होगी, भूल के होंगे रख के कहीं। जाओ। बाबू मैं मर जाऊंगा, तू तब अरे क्यों मर नहीं रहा? तू तो पिछले 1 साल से कह रहा है मैं मर जाऊंगा, कहीं नहीं मरा तू अभी तक। जाके देख, अपने हाथ से मार दे। अगर मुझे दवा नहीं देनी तो अपने हाथ से मार दे। तो ड्रामे करा लो, मुझे चैन से जीना दियो। कभी बेटे को बाइक चाहिए, तेरे को दवाई चाहिए, मुझे जिंदा मार दो तुम। तुझे पाल पोस के बड़ा किया, इतना बड़ा काबिल बनाया। अरे तो दवाई लाके देता तो हूँ, दवाई देता तो हूँ लाके। तो लाके रख के भूल जाते हो। चेक करो जाके, ड्रॉर में पड़ी होगी दवाई, निकाल के ले गया। निकाल के आप देखो ना कहाँ पड़ी है। जिंदगी खराब कर दी यार, टेंशन ही टेंशन यार। जाओ एक बार देख के तो आओ कम से कम। क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? अभी 4 दिन पहले लाके तो दी थी दवाई। घुटने में भी दर्द हो रहा है। घुटनों की दवाई अभी परसों तो गए थे घुटनों के डॉक्टर के पास, उसकी तो 1 हफ्ते की दवाई लेके आए हैं। कहाँ होती है? कहाँ? तुम्हारा ही घर है लड़के। अरे तेरे घर है तो बाबू जी, अभी अपने कमरे में जाओ, वहाँ जाके देखो। मेरा क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? वैसे आजकल इतने टेंशन है, ऑफिस के काम धंधे नहीं संभल रहे हैं। सीमा को बोल देगी दवाई। काम चल नहीं रहा है, दवाई लाके दे दो। सीमा को बोल दवाई कर दिया है। हे भगवान, क्या करूं मैं, जिंदगी खराब हो गई। इधर बच्चे को बाइक चाहिए, बाप को दवाई चाहिए, बीवी को कभी साड़ी दिलाओ, वो दिलाओ, दिमाग खराब हो गया। टेंशन ही टेंशन, खर्चे पे खर्चे, कमाई हो नहीं रही है। अरे मोहन जी, क्या बात है? आपके घर में सुबह इतना झगड़ा क्यों चल रहा है? क्या हो गया? अरे भाई आप परेशान दिखाई दे रहे हो मेरे को। क्या बताऊं भाई साहब, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। काम धंधा चल नहीं रहा है। कभी बेटे को बाइक दिलाओ, बापू जी को दवाई दिलाओ, घर वाली आते मुझे साड़ी दिलाओ, वो दिलाओ, दिमाग ही खराब हो गया। खर्चे ही खर्चे। देखो, घर गृहस्थ में खर्चे तो होते ही हैं, किसके खर्चे नहीं होते? एक बात बताओ ना, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सबके घरों में खर्चे हैं, पर लेकिन ऐसे परेशान होने से कौन सा आपके खर्चे कम हो जाएंगे? ये तो बताओ मेरे को। आप बताओ मैं क्या करूँ? मेरे तो दिमाग आपको मैंने कितनी बार कहा था कि एक बार आश्रम पे चल के देखो, ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे। वहाँ पर जाने से सबका घर जो है ना स्वर्ग बन जाता है। ये जितनी भी परेशानियां हैं, टेंशन है, ये सारी दूर भाग जाएंगी। क्यों? क्योंकि आज इंसान मन से इतना परेशान है, दुखी है, पूछो ही मत। आपको राजयोग सीखने की जरूरत है। राजयोग? हाँ। राजयोग क्या है भाई साहब? राजयोग एक ऐसा योग है जो भारत का सबसे प्राचीन योग कहा गया है, जिसका गीता में भी वर्णन है। उस राजयोग से मन एकदम शांत हो जाता है, शक्तिशाली बनता है, और आपका ध्यान जो है सीधा परमात्मा में लगेगा। अच्छा। जिस भगवान को हम युगों युगों से ढूंढते आए हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, गुफाओं में, पहाड़ों में, कंदराओं में, कहाँ नहीं ढूंढा, वो स्वयं भगवान आकर के सिखाता है धरती पर, ब्रह्मा कुमारी आश्रम के द्वारा।
आज ये संस्था 140 से भी ज्यादा देशों में विश्व व्यापक संस्था है, क्या बात कर छोटी रहे हो? मोटी संस्था नहीं है। और ये कार्य किसका है? स्वयं उस भगवान का। जितने भी राजयोग सीखा है, आज दुनिया में लाखों लोगों ने अपने जीवन को परिवर्तन करके एक श्रेष्ठ मार्ग पर चल रहे हैं। और उनके घरों में आप पूछ कर देखो, कहाँ कितना लड़ाई झगड़ा चलता था, सारा शांत हो गया है। घर जो है जैसे स्वर्ग बन गया है। आप देखेंगे लाखों परिवारों में कहीं बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू ये सब आते हैं। ये भी सारी घर से ऐसे विदाई ले गए जैसे कभी थी ही नहीं। 20-20 साल पुरानी आदतें भी ऐसे छूट जाती हैं जैसे मक्खन में से बाल निकाला हो। राजयोग में वो ताकत है। आपको मैं कितनी बार बोला था कि आप चलो चलो, पर आप ये हो कि मानते नहीं हो। टाइम तो निकालना पड़ता है। भाई साहब, आपकी बात तो सही है, बस मैं चाहता तो हूँ जाना, लेकिन समय ही नहीं मिलता मेरे को। देखो, टाइम तो निकालना पड़ता है। बच्चा बीमार हो जाए, उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए टाइम निकालोगे? हाँ, निकाल। अपने काम धंधे में कुछ हो जाए तो उसके लिए भी टाइम निकाल दो ना। बिल्कुल तो निकाल। सबसे ज्यादा जरूरी है आपको अपने आप को ठीक करने की। आज हम यहाँ से इतने बीमार हैं कि हमारे सारे निर्णय जो है ना गलत हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे बच्चों पे हाथ उठाना, बापूजी पे हाथ उठाना, बीवी पे हाथ उठाना, ये काहे की संस्कृति है? हम भारत देश के रहवासी हैं, उसके बाद भी आप देखोगे जगह जगह यही चल रहा है, घर घर की कहानी। पर लेकिन आप एक बार मेरे साथ आश्रम चल के देखो, आपका जीवन ना बदल जाए तो मुझे कहना। क्योंकि यहाँ पर एक तो कोई पैसा नहीं लगता। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? सबसे बड़ी बात यह है, कोई पैसे का खर्चा नहीं है, ना धूप बत्ती जलानी है, ना आरती गानी है, ना कुछ करना है। सीधा पर यहाँ पर ज्ञान दिया जाता है। ज्ञान माना ताकत, एक रोशनी। जिस प्रकार अंधेरे में मनुष्य भटक जाता है, अपने घर को नहीं पहुंच पाता, उसी प्रकार अज्ञान अंधेरे में आज हम सब भटक रहे हैं। आपने भेड़ देखी है? भेड़, एक भेड़ जाएगी कुएं में तो 99 कहाँ जाएंगी? वो भी कुएं में गिरेंगी। तो यही हालत होगी संसार की। सारे के सारे भेड़ चाल चल रहे हैं, पता नहीं है किसको कहाँ जाना है। कोई कहता है ये कर लो तो इससे प्राप्ति होगी, शनिवार का ये व्रत रख लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो। सब के सब भेड़ अंधश्रद्धा में चले जा रहे हैं। पर आज तक किसी ने अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ। आज तक तो भगवान मिला नहीं, तो अब ये करने से कौन सा भगवान मिल जाएगा? यदि संसार के ज्ञान में वो ताकत होती तो आज जो है संसार जो है ऊपर की ओर जा रहा होता। कितने लोग पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, पढ़ लिख के विद्वान बन रहे हैं, फिर भी हमारे समाज में भ्रष्टाचार फैलता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। घर घर में दुख अशांति बढ़ती जा रही है। आज घर घर में रावण बैठा है, घर घर में महाभारत चल रही है। तो ये क्यों चल रहा है? क्योंकि हमें सत्य ज्ञान की अभी कमी है। सत्य ज्ञान जिस दिन मिल जाएगा उस दिन हमारा जीवन जो है श्रेष्ठ बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर राजयोग में पढ़ाई जाती है कि नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण पद पाए, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी कहलाए। हमारा देश, भारत देश, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, सतयुग कहा जाता था, जहाँ शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे, जहाँ हर बालक एक मोहक था, हर बालिका एक राधा थी, जहाँ देवी देवताओं का वास था, वो स्वर्ग तो यही था। आज बस कलयुग चल रहा है, घूम फिर के फिर सतयुग आना है। जिस प्रकार सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद शाम, शाम के बाद रात होती है, तो रात के बाद मेरे भाइयों बहनों क्या आएगा? सवेरा। ये वही सवेरा आने का समय आ गया है। कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है। आप नासा की रिपोर्ट पढ़ के देखो, इतनी मिसाइल न्यूक्लियर पावर बन चुकी है, 21 से भी ज्यादा बार धरती खत्म हो सकती है दोस्तों। इतनी न्यूक्लियर पावर बन चुकी है। जो महाभारत में गायन है, अग्नियास्त्र, वाल्यास्त्र, ये वो चलेंगे, ये वही है। आज के समय को पहचाने, आंखें बंद कर देने से सच्चाई नहीं छुपती है मोहन जी। आपको सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि समय कौन सा चल रहा है, हम कौन से युग में जी रहे हैं। भगवान ने गीता में साफ साफ अपने समय पे प्रकट होने की कुछ निशानियां बताई थी। पांडवों ने पूछा कि हे भगवान, ये बताओ जरा कलयुग कैसे आएगा? कलयुग कैसे आएगा? हमें कैसे पता चलेगा कलयुग आ गया और आपका अवतरण हो गया? भगवान ने कहा पांडवों को 5 रास्ते हैं, इन रास्तों पे चले जाओ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अच्छा। सबसे बड़े थे युधिष्ठिर जी। वो गए अपने एक रास्ते पर। उन्होंने रास्ते में देखा एक हाथी की 3 सूंड। बड़ी विचित्र बात देखी, एक हाथी की 3 सूंड। आपने देखी है कहीं? नहीं भाई, नहीं देखी। 3 सूंड का क्या मतलब? तो 3 सूंड, वो सोचते रहे वापस आ गए। दूसरे रास्ते पर गए भीम जी।
उन्होंने क्या देखा, एक कुएं का पानी 4 में समा रहा है, परंतु दूसरी तरफ 4 कुएं का पानी एक में भी नहीं समा पा रहा। क्या बात कर रहे हो? उन्होंने ये विचित्र बात देखी, वो भी वापस आ गए। फिर उसके बाद अर्जुन जी, उन्होंने देखा जो बड़ी गाय है अपनी छोटी बछिया का दूध पी रही है। अच्छा, ऐसा भी देखा, विचित्र बात देखी, वो भी आ गए। फिर नकुल जी, वो भी जा रहे थे रास्ते में, चौथे रास्ते पर गए, उन्होंने देखा एक सफेद पक्षी, उसके पंखों पर वेद मंत्र लिखे हुए हैं और वो तामसिक भोजन का भक्षण कर रहा है। विचित्र बात देखी, वो भी वापस आ गए। फिर लास्ट में जब सहदेव जी थे, उन्होंने देखा एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से धड़कती भी आ रही है और एक तिनके के सहारे रुक जाती है। इतना बड़ा सर लुढ़कता हुआ आ रहा है और एक तिनके के सहारे रुक जाता है। जब 5 पांडवों ने ये बातें देखी तो सारे के सारे आए भगवान के पास, हे प्रभु हमें ये बताओ, हमने ये बातें देखी, हमें इनका राज बताओ। भगवान ने कहा ऐसा ही आएगा कलयुग। 3 सूत्र का मतलब है मन, वचन, कर्म। आज इंसान मन में सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ है। कोई भी रिश्ता आज के समय में ऐसा नहीं रहा है जहां सच्चाई सफाई रह गई हो, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो बाप बेटे का हो, माँ बेटे का हो, बहन भाई का हो, सभी तरफ आप देखेंगे मन में इंसान सोच कुछ रहा होगा, बोलेगा कुछ और करेगा कुछ। ये आज घर घर की कहानी चल रही है। दूसरों से उन्होंने देखा 4 कुएं का पानी एक में समा रहा है, एक का 4 में समा रहा है। मतलब एक माँ बाप 4 औलादों को पाल पोस के बड़ा कर देंगे, परंतु 4 औलादों के लिए एक माँ बाप भारी हो जाएंगे। आज ये घर घर की कहानी चल रही है कि नहीं चल रही है? इतने इंसान अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई सारी खून पसीना एक करके अपने बच्चों को लगा देता है कि मेरे बच्चों का जीवन सफल हो जाए, परंतु होता क्या है, पढ़ लिखने के बाद भी, अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद भी क्या होता है, आज माँ बाप का ध्यान नहीं रख पाते हैं बच्चे। तो जब ये बातें आज संसार में चल रही है कि नहीं चल रही हैं? बिल्कुल चल रही हैं। उसके बाद देखा तीसरे, बड़ी गाय छोटी बच्चिया का दूध पी रही है। इसका भावार्थ क्या है कि जब माँ बाप बेटी के घर का खाने लगेंगे, बेटी के कमाई पर पलने लगेंगे, तब समझ लेना कलयुग के अंत का समय आ गया है। किसी जमाने में तो बेटी की जहाँ शादी करते थे वहां उसके गांव का पानी तक नहीं पीते थे, और आज आप देखो शहरों में, गांव में, सब जगह बेटियां कमा रही है और उनकी कमाई के सारे माँ बाप आज जिंदा है कि नहीं? देख रहे सब जगह चल रहा है। फिर देखा पक्षी के ऊपर लिखे हुए मंत्र हैं, तामसिक भोजन का भक्षण कर रहा है। माना आज इंसान आप देखोगे ऊपर से तो राम 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 कहेगा, सारे पूजा पाठ करेगा, घर में ला करके क्या खाएगा, पान, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, अंडा, मांस, ये तामसिक भोजनों का भक्षण करेगा। आप देख रहे हो ये सभी जगह है। आज हर मनुष्य धर्म भ्रष्ट कम भ्रष्ट हो गया। और 5वां देखा, बड़ी सी चट्टान आ रही है, एक तिनके के सहारे रुक गई। माना आज भी कुछ लोग संसार के अंदर ऐसे हैं जिनकी अच्छाई मानवता के कारण आज भी सृष्टि थमी हुई है, वरना तो सृष्टि को आग कब के लग जाने। और फिर मुख्य निशानियां बताई थी भगवान ने कि अनाज जो है पुड़ियों में बिकना शुरू हो जाएगा। आज आप देखो दूध बोतलों में बिक रहा है, वो भी मिलावट करने के बाद। केशों का श्रृंगार होना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हो आज फैशन में मर गई दुनिया। कोई भी हो, चाहे 60 साल की उम्र हो, चाहे 50 के 20 साल की, ब्यूटी पार्लर में सारी महिलाएं जाएंगी। आजकल जेंट्स को भी देखोगे फैशन में मर गई, कभी ये स्टाइल कराना, कभी ये स्टाइल कराना, बच्चों से बड़ों तक सबके सब फैशन में मर गई। उसके बाद कन्या अपने मुख से वर मांगना शुरू कर देगी। आज आजकल आप देख ही रहे हो, वर मांगना तो क्या भगाई ले जा रहे हैं। क्या क्या आजकल हमारा समाज कितनी गिरावट में चला गया, आप देख रहे हो। भाई भाई के खून का प्यासा होगा, पुत्र पिता के खून का प्यासा होगा। आज आप देख रहे हो जमीन जायदाद के झगड़े में कितना आज घर में झगड़ा चल रहा है। घर घर में महाभारत चलेगी, तब समझ लेना कि वो अंत का समय आ गया है। और वो अंत का समय आ गया है। उस समय पर मैं अपना ज्ञान दूंगा। पर काया प्रवेश कर, प्रकृति को अधीन कर, साधारण बूढ़े मनुष्य धन का आधार लेकर मैं फिर आऊंगा धरती पर। मुझे पहचान लेना। मूढ़मति मनुष्य मुझे पहचान नहीं पाएगा। मूढ़मति मनुष्य मुझे पहचान पाए, जो पहचान पाएगा उसको राजभाग्य मिल जाएगा।
तो वो समय चल रहा है। साधारण बूढ़े मनुष्य तक का आधार लेकर माना प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से भगवान इस कलयुगी सृष्टि में अनेक धर्मों का विनाश करा एक सत्य धर्म की स्थापना कराने हेतु प्रकट हो चुके। ये संस्था जो ब्रह्मा कुमारी संस्था आप देख रहे हो 150 से भी ज्यादा देशों में कार्यरत है। क्यों है? ये किसकी शक्ति है? ये भगवान की शक्ति, ताकि कोई अंत में ये ना कहे तो हे प्रभु आप धरती पर आए और आपने हमें बताया नहीं। तो ये छोटा सा मैसेज ब्रह्मा कुमारी के द्वारा सब जगह दिया जाता है। और राजयोग जो मैंने पहले ही बताया आपको, राजयोग से जन्मों जन्मों के पाप कर्म हमारे भस्म हो जाते हैं। उस राजयोग में वो ताकत है कि हमारा मन शुद्ध पवित्र हो जाता है जब हम उस सत्यम शिवम सुंदरम उसका ध्यान करते हैं। परमात्मा का, परमात्मा कौन है, कैसा दिखता है, उसकी पहचान। आइए मैं आपको आश्रम पे लेके चलता हूँ। बिल्कुल भाई। आदरणीय दीदी जी आपको बताएंगे परमात्मा के सत्य स्वरूप का ज्ञान और कैसे उससे योग लगाते हैं, वो चीजें आप बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल चलो। आइए दीदी जी, ओम शांति। ये मेरा दोस्त है, ये बहुत परेशान रहता है। आप थोड़ा सा इसको बताएं कि राजयोग के बारे में। ओम शांति। ओम शांति दीदी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु भाई। कैसे परेशान हो? अरे दीदी क्या बताऊं, घर में इतने खर्चे हो रहे हैं, कभी बच्चे को कुछ चाहिए, पिताजी को कुछ चाहिए, काम धंधा हो नहीं रहा है, टेंशन में ही रहता हूँ। बस क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा। दीदी आप ही बताओ। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप टेंशन करोगे तो सब ठीक हो जाएगा? नहीं, टेंशन गुस्सा करोगे तो ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा ना। तो समस्या तो वही है, लेकिन अगर आप गुस्सा नहीं करोगे, टेंशन नहीं करोगे तो समस्या का समाधान सहज कर पाओगे। गुस्सा करने से, टेंशन करने से आप अपनी शक्ति भी तो खत्म कर रहे हो। तो आपकी शक्ति खत्म हो रही है तो समस्या का समाधान कैसे करोगे ना? तो टेंशन अपने जीवन से खत्म कर देनी है। जितना अपने आप कर सकते हो उतना करिए और बाकी उस पिता परमात्मा से जुड़िए, तो वो आपको इतनी शक्ति देगा, आप हर कुछ सहज कर सकते हो। तो यहाँ पर 7 दिन का कोर्स होता है, आप उसका लाभ लो तो आपको अपने बारे में, आप परमात्मा से जुड़ेंगे, उससे अपने मन को सशक्त करेंगे, जिसको राजयोग बोलते हैं। तो 7 दिन आप 1 घंटे का टाइम निकालें। तो हम बहनें यहाँ बैठी हैं सेवा के लिए, तो आपको मदद करेंगी, तो आपका गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तनाव सब खत्म हो जाएगा। फिर आप बहुत सहज और इजी रीति से अपने परिवार को चला सकेंगे। और आप परिवार के मुखिया हैं, तो आप अगर सशक्त बनोगे तभी तो अपने परिवार को सही चला सकोगे। आप ही टेंशन में, तनाव में दुखी रहोगे तो परिवार को सही कैसे चलाओगे? तो इसलिए अपने मन को उस पिता परमात्मा से जोड़ो, अपने आप को समझो। आप कुछ नहीं कर रहे हो, परमात्मा आपसे करा रहा है। आप समझते हो मैं कर रहा हूँ इसलिए टेंशन में आते हो आप, इसलिए आप नहीं कर रहे, वो करा रहा है, आपके तो हाथ यूज कर रहा है। तो आप रोज आओ, आपको इसी तरह से परमात्मा के साथ अपनी आपकी पहचान मिलेगी और आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए आया परमात्मा आप बच्चों के लिए, ठीक है? तो आप आश्रम पर रोज आते हैं। मैं अब आज से रोज आश्रम पर आया करूंगा और ये 7 दिन का कोर्स मैं जरूर करूंगा। बिल्कुल करना। बहुत फिर देखना आपके परिवार में बहुत सुख शांति आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। ओम शांति। ओम शांति।